ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आज हम आपके लिए लाए हैं इसमें श्रावण मास महात्म्य का 18वां अध्याय, जिसमें आज हम सुनेंगे आशा दशमी व्रत का विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दयासागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सावन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत आरंभ करें। प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करने के बाद सावन में शुक्ल पक्ष की ही दशमी पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र और पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने वाले कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के प्रदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको और इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी दशमी का व्रत करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। सावन में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में दशों दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से तथा जौ के आटे से अधिदेवता का शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में दशों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हों, मेरे मनोरथ सफल हों, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत करना चाहिए। 1 वर्ष तक अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि बताते हैं। स्वर्ण तथा चांदी तथा आटे से ही दशों दिशाओं को बनाएं। इसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर भाई बंधुओं के साथ भक्तिपूर्ण मन से दशों दिग् देवताओं का पूजन करें। घर के आंगन में इन मंत्रों के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके समीप रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक दिव्य देवता को नमस्कार है। अग्नि के साथ विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, मुझे वर देने वाली हैं। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। आप मेरे उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। हाथ में खड्ग धारण किए मृत्यु देवता आपका आश्रय करते हैं। आप निरृति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भवनों, आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं। मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्य हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करने वाले आप निरुत्तर हो। हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करो। आपको नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं, जो भूत प्रेत विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोक में सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से भोजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों तथा नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, दान, मान आदि के द्वारा उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए।
इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना करके मित्रों तथा भाई बंधुओं को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधि से आदर पूर्वक दशमी का व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दशों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत करती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण ईश्वर सनत कुमार के संवाद में सावन मास महात्म्य में आषाढ़ दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ।